इस समय खानपुर पीजीआई में हम मौजूद हैं और लगातार जो है यहाँ पर एमबीबीएस की छात्राएं हैं। आज दूसरा दिन उनका जो है प्रदर्शन का चल रहा है। प्रोफेसर के खिलाफ जो है इन्होंने मोर्चा खोला हुआ है कि जिस तरह से प्रोफेसर ने अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया था क्लास के अंदर, उसको लेकर जो है ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु है और मैं सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ एमबीबीएस की। और हमारा ये वारदात जो है ना, ये 16 सितंबर की है। 16 सितंबर में 9 से 10 की क्लास के अंदर हमारे जो माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने क्लास के शुरुआत में ही ये बोला था कि मैं एक इंटरेक्टिव सेशन रखूँगा और उसके बाद तुम लोग वॉलंटरीली आके इस सेशन की समरी मेरे को दोगे। तो ठीक है, क्लास पूरी हो गई थी। लास्ट में उन्होंने 5 बच्चों को बुलाया, वो बच्चे उठने लगे तो हमने उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए क्लैपिंग करी। तो वो बच्चे समरी दे के आए। समरी दे के आने के बाद में फिर हमने फिर से उनको प्रोत्साहित किया। तो पहले तो प्रोफेसर कुछ नहीं बोले, फिर वो ऑलमोस्ट क्लास उनकी ख़त्म हो गई थी और वो गेट पे चले गए थे। उनके पता नहीं दिमाग में क्या आया, वो अचानक गेट से मुड़ के वापस आए पोडियम के ऊपर और पोडियम पे आने के बाद उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल है। हम लोग वो शब्द नहीं यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे, हम लोग वो शब्द नहीं बताएंगे यहाँ पे सबके सामने बोल के। उस वीडियो में सब कुछ मेंशन है कि उन्होंने क्या कुछ कितना गंदा सब हमें बोला। हम उसको दोबारा ना सुनना चाहते, ना रिपीट करना चाहते आप लोगों के सामने। हम बस ये चाहते हैं कि हमारा प्रशासन, हमारी डीएमईआर इस चीज़ के ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन ले, उस बंदे का यहाँ से ट्रांसफ़र करे या जो भी उनका एक्शन लेना, हमें उसको अपने आसपास नहीं देखना है। यहाँ पे हम उसके आसपास बड़ा ही अनसेफ फील करते हैं और ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। हमारी सिक्योरिटी थोड़ा सा डीएमईआर और हमारा कॉलेज जो है ज़्यादा करे कि हम लोग ऐसी इंसिडेंट्स को आगे फ्यूचर के लिए प्रिवेंट कर पाएँ। आपने जो है शुरुआत में जो डायरेक्टर सर हैं उनको कंप्लेंट की, तो क्या कुछ रिस्पॉन्स अब तक रहा है? हाँ, हमने उसी दिन जिस दिन की ये वारदात है, हमने डायरेक्टर सर को कंप्लेंट करी थी और वो 3 से 5 बजे के समय के अंदर पूरे कॉलेज को एड्रेस करने के लिए आए थे, क्योंकि सब लोग हमारे साथ आ गए थे। ये व्यवहार किसी को पसंद नहीं आया था। उन्होंने उस इंसिडेंट्स के अंदर, उस एड्रेसल सेशन के अंदर उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि वो 3 दिन के अंदर इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन या रिस्पॉन्स हमें लाके देंगे। 72 आवर्स के टाइम की ड्यूरेशन जो थी, उसमें उन्होंने एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के अंदर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई थी, स्टूडेंट्स की भी और प्रोफेसर की भी। तो 72 आवर्स के बाद जब हम लोग डायरेक्टर ऑफिस में गए तो हमें पता चला कि वो रिपोर्ट अभी तक डीएमईआर पहुंची है। एक्शन उसके ऊपर क्या होगा ये उनको भी नहीं पता, ठीक है, एग्जैक्टली हमको भी नहीं पता। बट ये कि टाइम स्पैन जो है ना एक्शन होने का, हम ये चाहते हैं कि वो फास्ट होए, क्योंकि हम और सफ़र नहीं करना चाहते इस चीज़ को लेके। हमारी क्लासेस बंद हैं, हमारे प्रैक्टिकल्स बंद हैं, हमारी पढ़ाई बहुत हिंडर हो रही है और हमें एक्शन चाहिए इस चीज़ के ऊपर। तो 3 दिन बाद आपने फिर ये कल से शुरू किया धरना प्रदर्शन जो आपने दिया है। हाँ। तो वो कल से शुरू किया आपने, तो क्या लगा, क्या कुछ जो कार्रवाई है उससे आप खुश नहीं थे? हम लोग खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि 72 आवर्स में तो रिपोर्ट ही गई है। अब हम नहीं कह सकते कि उसके ऊपर एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा, हम जो एक्शन चाहते हैं वो होगा कि नहीं होगा। तो हमें थोड़ा सा फास्ट करना है सब कुछ। तो कल से आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो अब तक यहाँ आने के बाद जो है अब क्या कुछ बातचीत आपसे हुई है किसी की? देखो, 2 दिन से तो डायरेक्टर, जब हम कल से यहाँ थे तो उन्होंने रात को कुछ बच्चों से मीटिंग करी थी इस चीज़ को लेके और मतलब बाकी सच यहाँ पे तो डायरेक्टर नहीं आए थे, स्ट्राइक्स स्टेट पे तो नहीं आए थे वो लोग। और आज भी आप बारिश में भी बाहर खड़े रहे हैं, उसके बाद यहाँ अंदर आके आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आज भी आपकी बातचीत हुई या नहीं हुई? नहीं, आज कोई नहीं आया है। आज हम बारिश में भी खड़े थे पूरा टाइम, लेकिन आज कोई नहीं आया हमारे पास। तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ से हरियाणा सरकार का जो दावा है बेटियों के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ से जो इस तरह का संस्थान के अंदर कार्य हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इस चीज़ से कि ये कॉलेज इंडिपेंडेंस के बाद का एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन पहला कॉलेज है, जो मेडिकल का कॉलेज है एक्सक्लूसिव वुमेन का। लेडी हार्डनी के बाद में ये पहला कॉलेज है आफ्टर इंडिपेंडेंस का, और यहाँ पे ये सिक्योरिटी है लड़कियों की कि क्लास में प्रोफेसर खड़ा होकर गाली गलौज कर सकता है उनके साथ में। तो हम तो हरियाणा सरकार की जो सिक्योरिटी वो दावा करती है जिसका, और वुमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए, उससे तो हम बहुत डिसअपॉइंटेड है। अच्छा, एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो मांग है वो उनको ट्रांसफ़र को लेके या सस्पेंड को लेके क्या कुछ विशेष क्या मांग करते हैं? अगर वो कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो क्या मानते हैं आप, उनका जो व्यवहार है? ये तो जाहिर सी बात है कि बेसिक चीज़ें चेंज नहीं होती हैं इंसान के अंदर, लेकिन अगर उनको एहसास होता है कि वो ये चीज़ें सुधार सकते हैं तो बाहर वो यहाँ जाके, यहाँ से वो कहाँ जा रहे हैं, हम इस बात को कोई एड्रेस नहीं कर रहे हैं। बट सस्पेंशन से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, यहाँ से उनका हमें ट्रांसफ़र चाहिए।
क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंशुल है। और आप उस टाइम पे कहाँ थे जब ये सारी घटना हुई? आप भी वहाँ क्लास में थे? हाँ जी सर। तो क्या लगा आपको जिस तरह की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है? क्या कहना चाहेंगे कि सर जब उन्होंने शुरू किया तो बच्चों को यकीन ही नहीं हो रहा था पहले तो कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है। पहले 2 मिनट बच्चे बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके थे उस चीज़ को लेके। बाद में जब कुछ बच्चों को लगा कि हमें इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए हमारे पास, तो उन बच्चों ने रिकॉर्डिंग की है और हमारे पास 30-40 सेकंड की रिकॉर्डिंग है, जो कि मतलब कोई सुन भी नहीं सकता उस रिकॉर्डिंग को, जो चीज़ हमने इतने टाइम सही है। कब तक चलता रहेगा आपका जो ये प्रदर्शन है, कब तक चलेगा? सर जब तक हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो जाती, जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता, हम यहीं बैठे हैं। ऐसे ही डटे रहेंगे? जी ये 16 तारीख को मामला हुआ। क्लास में कुछ इंटरेक्टिव क्लास चल रही थी, उसमें कुछ आपस में इंटरेक्शन चल रही थी, उसमें कुछ तालियां और सीटी बजाने की बात हुई। उसके बाद डॉक्टर ने आउट ऑफ रेज जो उन्होंने बताया कि गुस्से में उनसे गालियां निकली, एब्यूजिव लैंग्वेज उन्होंने यूज़ करी। तो उसके बाद जैसे हमें पता चला, हम तो रोहतक में गए हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए, जैसे पता चला वापस आए, बच्चों से बातचीत करी तो सारा मामला पता चला। उसी समय हमने जो एक्यूज़ डॉक्टर हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, उसी समय उनसे क्लासेस सारी उनकी बंद कर दी और साथ में उनसे जितने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस थे वो वापस ले लिए और एक कमेटी का गठन कर दिया, उच्च स्तरीय कमेटी का इंस्टीट्यूट की, कि जो उसकी तहकीकात करे। तो कमेटी ने वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए सारा मामले के इंक्वायरी करी और साथ ही जब रिपोर्ट मिली हमें, हमारी इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी है जो डिसिप्लिनरी मैटर्स को देखती है, उसमें हमने उसको पेश किया उस रिपोर्ट को। तो सभी ने यह कहा कि ये जो डॉक्टर की तरफ से जो बिहेव हुआ है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसका पूरी तरह से खंडन किया गया और साथ ही हमने ऊपर बात करके उस डॉक्टर को फोर्स छुट्टी पर भेज दिया और साथ की साथ सारी की सारी रिपोर्ट हमने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ऊपर भिजवा दी आगे की कार्रवाई के लिए, आगे की डिसिप्लिनरी कार्रवाई, अनुशासनिक कार्रवाई के लिए। देखिए वो इंस्टीट्यूट के हाथ में नहीं है, वो ऊपर के लेवल की बात है। ये ऊपर के लेवल से, क्योंकि जितना इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे कर सकता था वो उन्होंने कर दिया और उसके बाद अनुशासनिक कार्रवाई जो भी है, जो भी कार्रवाई ऊपर सरकार समझेगी वो। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते जी, इसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं है, क्योंकि हमने तो उनसे 72 आवर्स का समय मांगा था बच्चियों से। तो हमने बल्कि विद इन 48 आवर्स हमने सारी की सारी कार्रवाई करके ऊपर रिपोर्ट भेज दी थी। हाँ, हम तो यही कहना चाहेंगे कि अपना कैरियर को ध्यान में रखें, अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करनी शुरू कर दें। तो कार्रवाई तो, अनुशासनिक कार्रवाई तो ऊपर से अब ज़रूर होगी। जो तो हमारा तो यही है कि अपनी क्लासेस तो अटेंड करें।